जिस पीसीएस और आरओ की परीक्षा को फरवरी और मार्च महीने में हो जाना चाहिए था, वो परीक्षा तारीख पे तारीख की शिकार होती चली गई। छात्रों का आरोप ये है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं सिर्फ 41 जिलों में क्यों हो रही हैं, क्यों नहीं 75 के 75 जिलों में इन परीक्षाओं को कराया जा रहा है। वहीं आयोग का दावा है कि उत्तर प्रदेश में आरओ की परीक्षा में 10 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की परीक्षा एक साथ कराना बहुत आसान काम नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को काफी देर तक माथापच्ची की, लेकिन ऐसा फॉर्मूला नहीं निकाल पाया जो प्रतियोगी छात्रों को सड़क पर आंदोलन से उठाकर उन्हें उनके घर वापस भेज सके। ना हमें डेट पे सर्टेनिटी मिली है, ना आरओ की परीक्षा पे सर्टेनिटी मिली है कि वो एक हमें जब तक ये दोनों चीजें नहीं बताई जाएंगी, मुझे नहीं लगता ये आंदोलन तब तक सक्सेसफुल मानेंगे हम। वोट डालो राज करने वाले ये राजनीति कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, ताकि पीछे वाले बच्चों को बांट दें, वो अपने चले जाएं और हम लोग यहीं पर मतलब आरओ वाले बस बचेंगे, फिर उनको बाद में देख लेंगे। आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ इन्होंने छात्रों को बरगलाया, पीसीएस को एक तरफ कर दिया, आरओ को एक तरफ, ताकि ये धरना प्रदर्शन किसी तरह से खत्म किया जाए। किस नीति के द्वारा एक को किया जा गया और दूसरे को नहीं किया गया, जबकि हमारी प्रॉब्लम सेम थी। अच्छा ही कराना चाहेंगे, चुनाव इतना पारदर्शी सारी चीज सब चीज हो जाता है जो है, तो ये मतलब परीक्षा क्यों नहीं करा सकते? इनकी मनसा ठीक नहीं है। मिल जाता कुछ हम लोग का आश्वासन, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आज यूपी पीसीएस के मुख्यालय के बाहर जो कुछ हो रहा है, पहले उसकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इस साल फरवरी महीने में आरओ और एआरओ के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट होना था, लेकिन पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। फरवरी में पुलिस भर्ती का भी इम्तिहान होना था, लेकिन पेपर लीक हो गया और वो परीक्षा भी रद्द हो गई। मार्च में पीसीएस के प्रिलिमिनरी टेस्ट का इम्तिहान होना था, लेकिन वो भी परीक्षा रद्द हो गई। उसके बाद वो परीक्षा 17 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन एक बार फिर रद्द हुई और 7 और 8 दिसंबर को 2 दिन में 2 शिफ्ट में कर दी गई। इस पर बात इतनी बिगड़ी कि तमाम प्रतियोगी छात्रों ने ऐलान कर दिया कि अगर सभी परीक्षा एक ही बार में नहीं हुई तो वो 11 नवंबर से आयोग का घेराव करेंगे। इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। हमारी सरकार ने प्रतियोगी छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए फैसला लिया है, और समाजवादी पार्टी ने, जिसकी सरकार के समय श्री अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, तो उनकी सरकार के समय प्रतियोगी छात्र खून के आंसू रोते रहे, और वह राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिस प्रकार से इस आंदोलन को, जो छात्रों का बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसको खराब करने, उसका माहौल बिगाड़ने और सपा के गुंडों को छात्रों के बीच में भेज करके वहां विवाद उत्पन्न करने की जो कोशिश की गई, उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज है, और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन, स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हो, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है, तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। वहीं छात्रों का सवाल है कि राज्य के 75 जिलों में अगर प्रशासन 41 जिलों में इम्तिहान करा सकता है, तो बाकी 34 जिलों में व्यवस्था क्यों नहीं कर सकता। लेकिन उससे भी आगे सवाल उस नॉर्मलाइजेशन को लेकर है। जो परीक्षाएं अलग अलग डेट पर होती हैं और उनके अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं, उनमें नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हर पेपर के डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा अंतर हो सकता है। इस कारण सरल आए पेपर के ही शिफ्ट के छात्रों को ही फायदा ना हो, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। इसके लिए विभाग एक फॉर्मूले के आधार पर काम करता है। ये तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत ये सारा कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि एक परीक्षा को 2 दिन कराने की बात अब तक नहीं होती थी।
या 2 दिन कराने के, जैसे आपने देखा होगा कई सारी प्रतियोगिताएं कंप्यूटर पे होती थी, ऑनलाइन परीक्षाएं जो होती थी, उनमें यह प्रक्रिया होती थी, लेकिन उनके प्रश्नों को लेकर ये एक्सरसाइज 6-6 महीने होती थी कि कैसे एक पैरिटी के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, एक बच्चे को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो दूसरे को नहीं मिलेंगे, उसके बावजूद क्वेश्चंस की डिग्री ऑफ डिफिकल्टी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये यहाँ पर क्राइसिस बड़ी आई है, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हो गई है। कई शिफ्ट्स में परीक्षा कराने की वजह उम्मीदवारों की बहुत ज्यादा संख्या बताई जाती है। आयोग का कहना है कि जहां पीसीएस की प्रिलिमिनरी परीक्षा में 5,74,000 छात्र बैठ रहे हैं, वहीं आरओ और एआरओ की परीक्षा में 10,50,000। इसीलिए आयोग एक साथ सारी परीक्षाओं में दिक्कतों की बात कह रहा है। एनडीटीवी इंडिया के लिए प्रयागराज से रणवीर सिंह की रिपोर्ट।